नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ पीर रियाजुल हसन हाशमी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन मोहतरम, आज मैं आपकी खिदमत में एक इंतहाई अहम, मालूमाती और दिलचस्प ख्वाब की तबीर लिए हाज़िर हुआ हूँ। आज जिस ख्वाब की तबीर में आपकी समातों की नज़र करना चाहता हूँ वह है ख्वाब के अंदर अपने मरहूम वालिदैन को देखना। अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर अपने मरहूम वालिदैन को देखता है तो इसकी क्या ताबीर होगी। अगर आप इसके बारे में मुकम्मल आगाही चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। इस ख्वाब की तबीर को बयान करने के लिए हमसे रब्ता किया जनाब मोहतरम रियासत अली फरीदी साहब, 20 GD ज़िला ओकाड़ा, पंजाब, पाकिस्तान से। उन्होंने अपना एक ख्वाब बयान किया। वो कहते हैं कि ख्वाब के अंदर मैंने अपने वालिद को देखा जो बड़े साफ़ सुथरे लिबास में थे। हमने उसे फिर दफन कर दिया और उससे बातें भी कर रहे थे, यानी वो जिंदा थे और हमने उसको दफन भी कर दिया। इस तरह का उन्होंने ख्वाब देखा। तो इसकी ताबीर हमसे मालूम करने के लिए रब्ता किया। तो हम इसकी मुकम्मल ताबीर आपकी समातों की नज़र करते हैं। इससे पहले कि हम अपने मौजू को लेकर आगे बढ़ें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटी वाला बटन भी दबा दीजिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वसूल होता रहेगा। और अगर आप भी अपने किसी ख्वाब की ताबीर हमसे मालूम करना चाहें या कोई शरई मसला पूछना चाहें, शादी या कारोबार के बारे में इस्तिखारा करवाना चाहें तो हमसे ज़रूर रब्ता कीजिए। हमारा रब्ता नंबर है 034574992226। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर अपना मतलूबा मसला बयान करके उसका जवाब वसूल कर सकते हैं। तो आइए नाज़रीन मोहतरम, हम बढ़ते हैं अपने मौजू की जानिब। अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर अपने मरहूम वालिदैन को ज़िंदा देखे तो इसकी तबीर जो है नेक होगी, यानी उसका हाल अच्छा होगा। अगर कोई अपने मरहूम वालिदैन को खुश रूह और खुशनुमा लिबास में देखे, बड़े खूबसूरत और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ देखे और बड़े ही ज़र्क बर्क वाले लिबास में देखे, यानी बड़ा साफ सुथरा हो, ऐसे लिबास में देखे तो जो साहिब ख्वाब है इसे दौलत, इज़्ज़त और वक़ार मिलने की तरफ इशारा है। अगर सिर्फ माँ को कोई जिंदा देखे तो इसकी ताबीर ये होगी कि तमाम गम इसके दूर हो जाएंगे, यानी रिस्क में कमी का गम, औलाद का गम, बीवी का गम, कारोबार का गम, रिश्तेदारों का गम, A to Z कोई भी गम जो इसकी ज़िंदगी में इसको सामना करना पड़ रहा है तो वो तमाम गम गलत हो जाएंगे, मतलब ख़त्म हो जाएंगे। और अगर कोई माँ अपने मरहूम बेटे को देखे, पहले तो था कि बेटे ने माँ को ख्वाब में देखा, अब अगर कोई माँ अपने बेटे को ख्वाब में देखती है जो फौत हो चुका था तो उसकी तबीर होगी कि अगर किसी के साथ लड़ाई झगड़ा है तो बहुत जल्द सुलह हो जाएगी। अगर कोई इसका मुसाफिर है तो लौट आएगा, अगर गुमशुदा है तो मिल जाएगा। अगर किसी रिश्तेदार को या अपने बेगाने किसी को, मरहूम को अगर कोई शख्स जिंदा देखे तो जैसे उसकी हालत होगी वैसे ही उसकी ताबीर होगी। अगर वो अच्छी हालत में है तो उसकी ताबीर दुरुस्त होगी, और अगर वो अच्छी हालत में नहीं है तो उसकी ताबीर फिर मुनासिब नहीं होगी। अगर कोई माँ बाप को रोते हुए देखे ख्वाब में, अपने मरहूम वालिदैन को या किसी भी मुर्दे को, फौतशुदा को अगर ख्वाब में देखे और वो रो रहा तो उसकी तबीर योगी के इज्जत, वकार, माल जान में कमी होने का, खसारा होने का, नुकसान होने का इशारा है। अगर कोई अपने मरहूम वालिदैन को मैले कुचैले लिबास में देखे तो माल, इज्जत, वकार में खसारा होने की तरफ इशारा है। अगर कोई शाहाना लिबास में, बड़े ज़र्क बर्क लिबास में, बादशाहों जैसा लिबास
जैसा उसने दुनिया में कभी पहना ही नहीं था, ऐसे लिबास में देखे, ऐसी हालत में देखे, तो इसकी ताबीर योगी कि बुजुर्गी मिलने, ऊंचा मर्तबा मिलने और इज्जत वकार बढ़ने की तरफ इशारा है। अगर मुर्दे से किसी ने पूछा, अपने वालिदैन से या किसी भी मुर्दे से किसी ने पूछा कि तू तो मर गया था, तो उसने कहा नहीं, मैं तो नहीं मरा, मैं तो जिंदा हूँ। ये देखो कैसा लिबास मैंने पहना है, ये देखो मेरा घर कैसा है, ये देखो मेरे बागात कैसे हैं, ये देखो मैं खा रहा हूँ। अगर वो इस तरह की बातें करे तो इसकी ताबीर होगी कि ये शख्स इंदल्लाह कोई बुजुर्ग है और ये शख्स ऐसी हालत में फौत हुआ कि इसे शहादत का रुतबा अता किया गया। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला मजदुल करीम ने अपनी लारैब किताब में क्या नहीं फरमा रखा कि शहीदों को मुर्दा मत कहो। इसलिए ये शख्स जो है अल्लाह की बारगाह में जो शहादत का रुतबा रखता है। और जिसने देखा है साहिब ख्वाब, इसकी भी इज़्ज़त वकार और बुजुर्गी में इजाफा होने की तरफ इशारा है। अगर कोई माँ बाप ख्वाब में अपने ही घर में आ जाए, यानी किसी ने ख्वाब में देखा कि वालिदैन जो हैं वो अपने ही घर में आ गए और आकर बैठे हैं, तो इसकी तबीर होगी कि जो आपने वालिदैन के साले सवाब के लिए सदका और खैरात किया था वो इन्हें वसूल हो गया, उसका अजर इन्हें मिल गया और ये उस खुशी में तोहफे के बदले में तोहफा, खुशी के बदले में खुशी के लिए बांटने के लिए आपके पास आए। अगर माँ बाप को ऐसी हालत में देखे कि माँ बाप घर आए और उन्होंने अपने बच्चों को गोद में उठा लिया, तो उसकी तबीर होगी कि जिसे गोद में उठाया है उसे या साहिब ख्वाब या घर में कोई भी है, सबको ये तबीर जो है वो मुयसर आएगी। बीमार को सेहत मिलेगी, बेइज्जत को इज्जत मिलेगी, बेइल्म को इल्म मिलेगा और उम्र दराज होगी। अगर मुर्दा कोई गैर है या कोई अपना है, कोई भी है, अगर उसे परेशान हाल देखे और वो ऐसी हालत में देखे कि आपकी जानिब टिक टिकी बांधे देख रहा हो, आपकी तरफ ही देखे जा रहा है, वो आपके वालिदैन हो या कोई भी मुर्दा हो, वो आपकी तरफ देख रहा है, आपने ऐसी हालत में देखा कि वो आप ही की तरफ देख रहा है, तो उसकी ताबीर होगी कि वो आपकी तरफ से नेक दुआओं का मुतमन्नी है, मुंतज़िर है। तो आप उसके लिए सदका खैरात कीजिए और उसके लिए नेक दुआएं कीजिए। अगर माँ बाप को अपने बच्चों के साथ खेलते हुए खुशहाल देखें अपनी फैमिली में, तो उसकी ताबीर होगी कि घर में बहुत जल्द खुशी आने वाली है। अगर माँ बाप को गमगीन और रोता हुआ देखें और मैले कुचैले और बड़े ही बोसीदा से हालत में देखें, तो गम और दुख वगैरह घर में आने की तरफ इशारा है। अगर माँ बाप को झगड़ा करते हुए देखें, औलाद पर किसी पर गुस्सा करते देखें, तो उसकी तबीर होगी कि इन्होंने माँ बाप की कोई वसीयत पूरी नहीं की। अगर माँ बाप को वसीयत करते, नेक काम का हुक्म करते हुए कोई ख्वाब में देखें, तो उसकी तबीर होगी कि नेक रास्तगो और अच्छे ईमान वाला होने की तरफ इशारा है। अगर कोई बुरी बात माँ बाप को करते देखें, यानी किसी ने ख्वाब में देखा कि वालिदैन जो है इसको कोई बुरी बात कह रहे थे और बुरा हुक्म कर रहे थे, मिसाल चोरी कर लो, मार डालो वगैरह, कोई भी बुरी बात अगर की वसीयत कर रहे हैं, नसीहत कर रहे हैं या उसे हुक्म कर रहे हैं, तो इसकी ताबीर जो है वो मुनासिब नहीं है। ईमान कमज़ोर होने, अमल में ख़राबी वगैरह होने की तरफ इशारा है। अगर माँ बाप को दुनिया से ज़्यादा अच्छे लिबास में देखें, तो खात्मा बिल खैर होने की तरफ इशारा है। अगर माँ बाप गोद में उठा लें या कंधों पर बिठा लें या उसे बोसा दे दें, तो उम्र दराज होने की तरफ इशारा है। अगर माँ बाप को हंसता हुआ देखें, तो खुशहाली की तरफ इशारा है। अगर माँ बाप को या किसी भी मुर्दे को कोई स्याह हालत में देखे, उसका चेहरा स्याह है या लिबास स्याह है, तो बेईमान होकर मरने की तरफ इशारा है। अल्लाह ताला माफ़ी अता फरमाए। अगर कोई ऐसे देखे तो उसे चाहिए उस मुर्दे के लिए बख्शिश की दुआ करे और इस्तिग़फ़ार करे। ऐन मुमकिन है वो अपनी ख़ताओं की वजह से ऐसी हालत में हो। अगर
अगर कोई पुराने लिबास में या इस तरह कोई लोहे के या तांबे के या कोई और इस तरह के बुरे से लिबास में जो गर्म हो, इस तरह का कोई लिबास हो, तपता हुआ लिबास हो, इस तरह का कोई अगर लिबास में देखे तो उसके ईमान ख़राब होने, ख़ात्मा ख़राब होने या बेईमान हो के मरने या दोज़खी होने की तरफ इशारा है। अगर मुर्दे को अपनी तरफ आप इस तरह देखें कि वो खुश नज़र हो, यानी खुशी के साथ आपकी तरफ देख रहा हो, तो उसकी तबीर ये होगी कि आपने जो उसके लिए दुआएं की उसे उन दुआओं का अजर वसूल हो गया। अगर मुर्दा को आप नमाज पढ़ते देखें, अपने माँ बाप को या किसी को भी आप नमाज पढ़ते हुए देखें, तो उसकी तबीर ये होगी कि साहिब ख्वाब और जिसको देख रहा है उनके तौबा पर यानी खात्मा बिल खैर होने पर दलालत करता है। जिस जगह नमाज पढ़ते थे वालिदैन, अगर ख्वाब में देखा कि वो उसी जगह बैठे हैं या नमाज पढ़ रहे हैं, तो ये उनके दीन दुरुस्त होने और साहिब ख्वाब और उन वालिदैन या उन मरहूम के लिए खात्मा बिल खैर होने और जन्नत में आला मकाम मिलने की तरफ इशारा है। अगर माँ बाप कोई खाने की चीज़ दें तो रिस्क में बरकत होने की तरफ इशारा है और रिस्क के हलाल में वुसअत होने की तरफ इशारा है। और अगर वालिदैन कपड़े दें और इसने कपड़े पहन लिए तो बहुत जल्द अन करीब फौत हो जाने की तरफ इशारा है। और अगर कपड़े नहीं पहने तो माल, औलाद, कारोबार वगैरह में नुकसान होने की तरफ इशारा है। अगर वालिदैन को कोई हालत में देखे कि वो इसे कोई चीज़ दे रहे हैं, मसलन कुरान पाक दे रहे हैं या कोई दीनी किताबें दे रहे हैं, कोई तस्बीह वगैरह दे रहे हैं, अगर कोई इस तरह की चीज़ देते हुए वालिदैन को देखे तो इबादत खैरात की तरफ जो है इसकी तवज्जो जो है वो मबजूल करवाई जा रही है और इसको तौफीक भी अल्लाह अता फरमाएगा। और अगर आपने ऐसे वालिदैन को देखा या अम्मी को देखा या अबू को देखा या किसी भी मुर्दे को देखा कि वो जो है अपना जाए नमाज उठा लाए और नमाज पढ़ रहे हैं, यानी किसी जगह पर भी, घर में, बाहर, कहीं भी नमाज पढ़ते हुए किसी भी मुर्दे को आपने देखा, उसकी ताबीर उस मुर्दे के लिए तो ये है कि उसका खात्मा बिल खैर हुआ है। और आपके लिए इसकी ताबीर ये है, जिसने देखा है साहिब ख्वाब के लिए, कि ये नमाज में सुस्ती करता है, लिहाजा इसे नमाज में पाबंदी करनी चाहिए कि वो इसका प्यारा जो मरहूम है वो इसे नमाज पर पाबंद होने के लिए जो है वो ये बिशारत दे रहा है और उसको जो तरफ इस तरफ उसकी तवज्जो जो है वो मबजूल करवा रहा है। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला जल्ला मजदुल करीम की अजीम और आली मरतबत बारगाह में दुआ है कि वो हमें जब तक ज़िंदा रखे, ईमान, आफ़ियत और सलामती पर ज़िंदा रखे, और जब भी मौत अता फ़रमाए तो ईमान, आफ़ियत और सलामती वाली मौत अता फ़रमाए। आमीन।